छात्रों नमस्कार। मैं अध्यापक अनिल कुमार शर्मा, प्रतिस्थापन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामनगर से ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली कक्षाओं में अपन ने व्याकरण में समास पढ़े हैं। आज की कक्षा में आपके लिए है प्रत्यय। तो प्रत्यय कक्षा 6, 7, 8 तीनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो इधर देखिए, सर्वप्रथम प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय की परिभाषा। प्रत्यय होता क्या है? किसी शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। छोटी सी परिभाषा है, शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश शब्द के अंत में जुड़ जाते हैं और उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसमें परिवर्तन ला देते हैं, उनको प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक तो कृत प्रत्यय होता है और दूसरा यहाँ तद्धित प्रत्यय होता है। अब कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? कृत प्रत्यय की परिभाषा, वे प्रत्यय जो किसी धातु व क्रिया के अंत में जोड़े जाते हैं वे कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। मुख्य शब्द है धातु और क्रिया। संस्कृत में जैसे गम धातु है, गच्छ धातु है, तो इन सब धातुओं के अंत में जो जोड़ा जाता है वो कृत प्रत्यय कहलाता है। और इधर देखिए तद्धित प्रत्यय, संज्ञा या सर्वनाम शब्द के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय तद्धितांत प्रत्यय कहलाते हैं। इनमें तद्धित होता है, उनमें कृत होता है। जिसमें कृत प्रत्यय होता है वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं और धातु के अंत में जुड़ते हैं, शब्द के अंत में जुड़ते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं और वो संज्ञा शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। अब आप इनको एक एक को पढ़ेंगे। जैसे आपके कक्षा 6, 7, 8 के सिलेबस में जो महत्वपूर्ण हैं उनको यहाँ मैंने दिया है। कथ प्रत्यय। कथ प्रत्यय, इस प्रत्यय के अंत में तय शेष रहता है। पहचान का चिन्ह है कि जब भी कोई शब्द हो उसके अंत में अपन को तय दिखाई दे तो वहाँ अपन चुनाव करेंगे कि इसमें कथ प्रत्यय है। और इसका उदाहरण है जैसे पठ धातु के अंत में लगाया कथ प्रत्यय तो पठीतय बन गया। अब परीक्षा में दो प्रकार के प्रश्न आते हैं, या तो कथ प्लस में पठ धातु को जोड़ के बताइए कि क्या बनता है। तो अपन को पता है इसमें पठ धातु है और कथ प्रत्यय है तो पठीतय बनेगा। उसी प्रकार से हस धातु और कथ प्रत्यय इससे हसीतय बनेगा। तो परीक्षा में पूछेगा कि पठ धातु प्लस में कथ प्रत्यय से क्या बनेगा, तो आप बताइए पठीतय बनेगा। अथवा वो शब्द देकर परीक्षा में पठीतय शब्द दे दिया, इसमें अलग अलग करिए धातु को और प्रत्यय को, तो अपन को करना पड़ेगा कि पठ प्लस में कथ। इसके अलावा कई बार वो पूछता है कि कथ प्रत्यय के कोई दो उदाहरण लिखिए, तो अपन को फिर पठीतय और हसीतय लिखना है। तो इस प्रकार से आपको सबसे महत्वपूर्ण जो याद रखने की बात है कि कथ प्रत्यय में तय शेष रहता है, कत्वा प्रत्यय में त्वा शेष रहता है, तव्यत् प्रत्यय में तव्य शेष रहता है, तुमुन प्रत्यय में तुम शेष रहता है, अन्य प्रत्यय में अनीय शेष रहता है, सानच प्रत्यय में मान शेष रहता है, कत्वतु प्रत्यय में वान शेष रहता है और लुप्त प्रत्यय में नम शेष रहता है। कहने का प्रयोजन है कि जो ये लिखे हुए हैं ये शेष बचते हैं, इनके आधार पर आप उन प्रत्यय को पहचान सकते हैं और उनसे बनने वाले ये शब्द हैं। जैसे तव्य शेष रहा तो पठीतव और हसितव। इसमें तव्य शेष रहता है तो पठितव्य और हसितव्य। इसमें तुम शेष रहता है तो पठितुम और हसितुम। अनीय में अनीय शेष रहता है तो पठनीय और हसनीय। अब इसका उदाहरण लिखा है, सानच में मान शेष रहता है तो जैसे वर्तमान में मान शेष है, कत्वतु में वान शेष रहता है तो पठितवान और लिप्त प्रत्यय में नम शेष रहता है तो गमनम। तो इस प्रकार से इन प्रत्यय को एक छोटी सी लिस्ट है, इस लिस्ट को अपन याद कर लेंगे तो परीक्षा में इससे संबंधित एक भी प्रश्न आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आपको समस्या हो। अर्थात इतना सरल टॉपिक
जिसके माध्यम से अपन पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं तथा कक्षा 6 से लेके 8 के किसी भी पुस्तक को उठाओ और उसमें अपन प्रत्येक सवाल हल कर सकते हैं। और आपको करना है, देखना है और इस काम को कॉपी में भी टेक डाउन करना है। तो काम को देखते हुए वीडियो को रोक करके आप इस जो कृदंत प्रत्यय है इसको उतारिए और उसको बार बार याद करिए और फिर अभ्यास करिए अपने पाठ्य पुस्तक से। अब जैसे तद्धित प्रत्यय मैं आपको बता रहा था कि तद्धित प्रत्यय संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के अंत में लगते हैं और इनके उदाहरण हैं जैसे मतुप, तरप, तमक, इष्ठन, ताप और निप। यही सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं। मतुप प्रत्यय में वान या मान शेष रहता है, तरप प्रत्यय में तर शेष रहता है, तमक प्रत्यय में तम शेष रहता है, इष्ठन प्रत्यय में इष्ट शेष रहता है, ताप प्रत्यय में आप शेष रहता है और निप प्रत्यय में ई शेष रहती है। अर्थात इनके माध्यम से अपन पहचान सकते हैं कि इनमें कौन सा प्रत्यय है। अब जैसे गुणवान और श्रीमान, तो मतुप प्रत्यय हो गया इसमें कि मतुप प्रत्यय का उदाहरण है जिसमें वान या मान शेष रहता है। तो गुणवान और श्रीमान में कौन सा प्रत्यय हुआ? परीक्षा में ऐसे पूछे जाएंगे कि मतुप प्रत्यय के कोई 2 उदाहरण लिखिए, तो आपको गुणवान और श्रीमान लिख दिया। अथवा ये गुणवान परीक्षा में आ जाएगा कि गुणवान में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको बताना है कि इसमें मतुप प्रत्यय है। इसी प्रकार से तरप प्रत्यय में तर शेष रहता है और उदाहरण है लघुतर, दीर्घतर। लघुतर, लघु मानी छोटा और तर मानी उससे छोटा, लघुतर उससे छोटा। दीर्घतर बड़ा और दीर्घतर मानी उससे बड़ा। तमक प्रत्यय, तमक प्रत्यय में तम शेष रहता है और इसमें कृष्णम और दीर्घतम सबसे बड़ा। दीर्घ मानी बड़ा होता है और तम मानी सबसे बड़ा, तो दीर्घतम मानी सबसे बड़ा। क्लास में ये लड़का दीर्घतम है, सबसे बड़ा है। इष्ठन, इष्ठन प्रत्यय में इष्ट शेष रहता है और जैसे गरिष्ठ, वरिष्ठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार तो टीचर की परीक्षा में भी ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, अन्य जो पुलिस वगैरह की तैयारी करते हैं उनमें भी पूछा गया है कि वरिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है, तो वरिष्ठ में इष्ठन प्रत्यय है, ध्यान रखिए। टाप प्रत्यय, टाप में आ की ध्वनि शेष रहती है, जैसे याचिका, आजा, तो जिसमें भी आ की ध्वनि आपने इतने प्रत्यय पढ़े हैं, आपकी ध्वनि इसी में शेष है। तो आप जब सबको याद करोगे तो ज़्यादा नहीं है, बहुत सरल टॉपिक है, आप इसमें से फुल मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ज़्यादातर वो ही लिए हैं जो कक्षा 8 तक महत्वपूर्ण है, लेकिन ये इनकी महत्वता इसलिए भी है कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये सवाल पूछे जाते हैं और आप सब इनको करते हुए कक्षा 6 से लेकर 10 तक के समस्त प्रकार के प्रत्येक के सवाल हल कर सकते हैं। तो आप इनको अच्छी तरह से याद करिए और परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करिए। अब अंतिम बच गया है निप। निप प्रत्यय में ई शेष रहता है, अर्थात ई की ध्वनि शेष रहती है, जैसे कुमारी है, दात्री है। तो छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से आप प्रत्येक टॉपिक को अच्छी तरह से याद करिए। अगली क्लास में आपका फिर से स्वागत होगा। धन्यवाद।